आप हंस रहे हैं? मुझे बिना बताए बार बार अदृश्य होकर न जाने कहाँ चले जाते हैं, और जब लौटते हैं तो खेद प्रकट करना तो दूर हंसते हैं। स्वामी, आप बताएं, आप जहाँ जाते हैं मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाते? देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आपको ले जाना संभव नहीं है। नहीं स्वामी, जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ लक्ष्मी का जाना संभव नहीं। आप ही बताएं, जगत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शोभा, संपन्नता और वैभव की आवश्यकता नहीं है? देवी, इस जगत में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जिन्हें शोभा, वैभव व संपदा से तनिक भी लगाव नहीं। वे तो केवल प्रभु का नाम लेकर नारायण नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी, मैं बहुत समय से आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा। क्षमा याचना नहीं करेंगे, केवल क्षमा याचना करना चाहेंगे। अर्थात तुम्हारी क्षमा याचना चाहने के कांटे में अटकी रहेगी। माता, लगता है आप मुझसे अत्यधिक क्रुद्ध हैं। हाँ नारद, तुम्हें जो लगा वही सत्य है, किंतु क्रुद्ध होकर भी मैं विवश हूँ। तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकती। तुम अपने नारायण के परम भक्त हो, और तुमसे क्रुद्ध होने का अर्थ होगा तुम्हारे नारायण को भी क्रुद्ध करना। शांत हो जाए माता, शांत हो जाए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भूल करो, अपराध करो और क्षमा मांग लो। अत्यंत सरल उपाय है मुक्त होने का। तुम भी सदा यही करते हो। शक्तिवान और सामर्थ्यवान ही क्षमा करते हैं माता, और आप तो नहीं। आज मैं तुम्हें सावधान करती हूँ कि यदि भविष्य में तुम वैकुंठ से अधिक समय तक दूर रहे तो मैं तुम्हारे नारायण के क्रोध की चिंता किए बिना ही तुम्हारे लिए वैकुंठ के द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं माता, नहीं। भविष्य में मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। माता पार्वती ने ठीक ही कहा था। आप मुझे दंड देने की मुद्रा में हैं, इसलिए तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अर्थात तुम इस समय शिवधाम कैलाश से चले आ रहे हो? हाँ प्रभु, मैं वहां से श्री गणेश की अद्भुत लीलाएं देखकर आ रहा हूँ। धन्य है श्री गणेश, और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली माता पार्वती, और धन्य है उनके जनक भगवान भोलेनाथ। पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है नारद, तन्मय होकर श्री गणेश का गुणगान कर रहे हो? ऐसा क्या महान कर दिया है श्री गणेश ने? माता, उन्होंने अपनी माता के वरदान की लाज रखते हुए 3 असुरों को पाताल लोक भेज दिया। न मारकाट, न रक्तपात, न युद्ध लड़ाई। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। श्री हरि, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूं। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है देवी, एकाएक गंभीर और उदास क्यों हो गई? अपने मौन का कारण कहो देवी। तुम कहो अथवा ना कहो, स्थिति तो हम समझ ही रहे हैं। गणेश के बाल और अद्भुत लीलाएं और प्रशंसा सुनकर तुम्हारे हृदय में भी मातृभाव जागृत हो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हें भी गणेश जैसा गुणी पुत्र प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है स्वामी? हाँ देवी, इस जगत में असंभव तो कुछ भी नहीं, किंतु पुत्र की कामना पुत्र की आराधना से संभव होगी। अर्थात? देवी, तुम्हारी ये कामना ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना से नहीं, उन्हीं श्री गणेश की आराधना से पूर्ण होगी, जिन्हें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। क्या मुझे गणेश जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी होगी? क्या मेरी पूजा अर्चना से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मुझे गणेश रूपी पुत्र रत्न प्राप्त हो सकेगा? गणेश रूपी पुत्र हमारी वीरता को, जिन असुरों की वीरता और पौरुष का लोहा देवता और देवताओं के अधिपति इंद्र ने भी कई बार माना है, वे वीर असुर भयभीत होकर कहां छिपे बैठे हैं,
बाहर आओ असुरों, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारे निरंतर प्रयास के पश्चात भी तुम असुरगण आदिवासियों के समान गुफाओं में छुपे रहते हो। हमारे बार बार आह्वान पर भी तुम हमारे आश्रम पर प्रकट नहीं होते हो। ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो। अपने अज्ञात स्थानों से बाहर आओ, बाहर आओ। आओ असुरों, आओ, आओ असुरों, आओ, आओ असुरों, आओ। यदि अब भी तुमने हमारी पुकार और आह्वान को अनसुना कर दिया तो राक्षस गण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो, 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 जागो असुरों, जागो, जागो, जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो, जागो असुरों, जागो, जागो। वो देखिए देवराज, दमनासुर के नेतृत्व में असुर चले आ रहे हैं। ये दमनासुर उसी दुर्मेधासुर का पुत्र है जो पूर्व काल में श्री गणेश के हाथों मारा गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्राचार्य अब दमनासुर को प्रेरित करके असुरों की शक्ति को बढ़ाएंगे और हमारे लिए विपदा खड़ी करेंगे। दमनासुर, प्रणाम गुरुदेव। तनिक अपनी दुर्दशा तो देखो। इसे देखकर तुम्हें लाज आ रही है अथवा नहीं, ये मैं नहीं जानता, किंतु तुम्हें देखकर मेरा मस्तक लाज से झुका जा रहा है। तुम केवल दैत्य हो, हम दैत्य गुरु हैं। जिस दुर्मेधासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उन्हें इधर उधर छिपने पर विवश कर दिया था, उसी दुर्मेधासुर का पुत्र आज शोचनीय और दुखद स्थिति में पहुंच गया है। कहां गया तुम्हारा वो शौर्य? कहां गई तुम्हारी वो विकरालता? क्या हुआ तुम्हारे साहस और वीरता? कहां गई वो तुम्हारी भयानकता जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता था? दैत्य गुरु, हमारी इस दुर्दशा के लिए केवल हम ही दोषी नहीं हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था दैत्य गुरु। हमारा नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। और यदि कोई होता तो हम देवताओं को कुचल देते दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, हम उनको मिटा डालते। आपने हमारा आवाहन किया है, हमने भी कुछ करने का उत्साह जागा है दैत्य गुरु। हाँ दैत्य गुरु, आपके आने से हमें नया जीवन मिला। अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। आपने हमें नई आशा जगाई है। बताएं दैत्य गुरु, असुरों के किस शत्रु का संहार करना है हमें? सबसे पहले तुम ये विचार करो कि तुम्हारी इस दुर्दशा के मूल में कारण कौन है? असुरों की दुर्दशा के मूल में सदैव देवता ही कारण रहे हैं दैत्य गुरु। सत्य कहा तुमने, किंतु तुम्हारी और दमनासुर की दुर्दशा के मूल में कारण है असुरों के आराध्य भगवान शिव का पुत्र श्री गणेश। सुन रहे हो दमनासुर? तुम्हारा पितृहंता गणेश, वो हमारे आराध्य का पुत्र होते हुए भी असुरों का शत्रु है। उसी गणेश से तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। लूंगा दैत्य गुरु, अवश्य लूंगा। अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध अवश्य लूंगा। भले ही वो असुरों का आराध्य शिव का पुत्र गणेश ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दैत्य गुरु। दमनासुर, गणेश सर्वशक्तिमान है। उससे प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें विशेष शक्ति प्राप्त करनी होगी। वो भी करूंगा दैत्य गुरु, अवश्य करूंगा। पिता का प्रतिशोध लेने के लिए आप जो भी आज्ञा में आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगा दैत्य गुरु। तो आओ हमारे साथ, आश्रम में हम तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
शक्ति देव्यै स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयी भव। सत्य गुरु शुक्राचार्य की सत्य शक्तियों की असुर शक्तियों की सत्य गुरु शुक्राचार्य की सत्य शक्तियों की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दैत्य शक्तियां प्राप्त कर असुर अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु देवगण भयभीत हो गए और देवगण के सम्मुख देवेश्वर शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं था। सत्य तो यह है कि भोले भंडारी किसी भी विषम स्थिति से अपने भक्तों को उबार कर उनका कल्याण करते हैं, किंतु भक्त की भक्ति, निष्ठा व कर्तव्य पारायणता में इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि वे सर्वेश्वर शिव की कृपा प्राप्त कर सके। ऐसे कल्याणकारी सोमनाथ शिव के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।